हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग जो है यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर 2025 का क्लास करने वाले हैं, जो कि राजन सीरीज से हम लोग कर रहे हैं। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर जो है आपका ये 4 नंबर का है और पेपर नंबर 4 है, गणित है, ठीक है। और इसमें जो है विकल्पीय प्रश्न को जो है हम लोग कर रहे हैं। इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आप सभी लोगों को प्राप्त हो जाएगा। और इसमें क्वेश्चन जो देखने को मिलेगा 2016 से लेकर 2023 तक के जो प्रश्न बने हुए हैं उतना मिलेगा, ठीक है। तो इसका पीडीएफ आप सभी लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग जो है 60 नंबर तक कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें हम लोग 61 नंबर से देखने वाले हैं। 61 नंबर में क्या कह रहा है कि पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव क्या होता है। तो तत्समक अवयव वो होता है कि अगर पूर्ण संख्या, मान लो कि ये पूर्ण संख्या हो गया, इसमें कौन सी संख्या जो है इसमें जोड़े कि जो है जीरो आ जाए। तो अगर इसमें हम माइनस ये जोड़ दें तो इस ये संख्या आपका ए माइनस ए बराबर जीरो प्राप्त होगा। तो इसका जो तत्समक अवयव होगा आपका जीरो होगा, ठीक है। उसके बाद में 62 नंबर की बात करते हैं। इतने का जो है लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा इसको हम बता दे रहे हैं 840 होगा, क्योंकि इस प्रकार से बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं, ये आप लोग लगा लेंगे। 63 नंबर में दिया है, इसको जो है समीकरण इतने को जो है हमको हल करना है। तो 2.8 हो 8x और 5.4 प्लस एक्स। तो यहाँ पे x को एक तरफ कर लेते हैं, माइनस एक्स बराबर 5.4 हो जाएगा। 2.8 माइनस 1 घटाएंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 1.8 एक्स हो जाएगा। और 18 तिया 54 होता है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर एक्स का मान जो है 3 आपका हो जाएगा। उसके बाद में 64 नंबर की हम बात करते हैं। तो 64 नंबर में क्या दिया है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आप लोगों को समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है हमने बताया था इसके पहले वाले वीडियो में, वो आप सभी लोगों को पता होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है। तो समबाहु समबाहु त्रिभुज का एरिया ये होता है √3/4, सॉरी, तो हाँ, हम लोग ये बात कर रहे थे कि समबाहु त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल कितना होता है, ये √3/4 होता है, ठीक है। √3/4 भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे हमको जो है क्षेत्रफल दिया है, तो इधर जो है क्षेत्रफल की जगह पे लिख दीजिए 400√3 और यहाँ पे √3/4। त्रिभुज का परिमाप हमको ज्ञात करना है। तो ये भुजा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। √3 से √3 कट गया और ए का मान जो है ए स्क्वायर का मान 4 × 400 यहाँ पे प्राप्त होगा। अगर इसको अंडर रूट करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 4 × 400। ये आप ध्यान रखिए कि जब अंडर रूट निकालते हैं तो उसको जो है गुणा नहीं करते हैं, जहाँ पे आसानी पड़े। अब 4 का जो है यहाँ पे 2 हो जाएगा और उसके बाद में 400 का 20 हो जाएगा, ठीक है। तो 20 दूना 40, ये आपका जो है ये भुजा का मान ज्ञात हो गया है। ये बराबर ये भुजा आपको मालूम हो गया है। अब समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसमें जो है तीनों भुजा जो है बराबर रहती है। तो इसका परिमाप क्या होगा, परिमाप मतलब चारों ओर का जो होता है लंबाई वो परिमाप होता है। तो 3 ये हो जाएगा। तो 3 भुजा का मान 40 यहाँ पे प्राप्त हुआ है। तो 4 तिया 12, 120 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा परिमाप, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे 65 नंबर में दिया है इतना को जो है योगफल ज्ञात करना है। तो हम लोग देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 9y² और योगफल करना है तो प्लस कर दे रहे हैं। फिर उसके बाद में एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और माइनस एक 8y², ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स स्क्वायर यहाँ है। तो इसको हम जोड़ लेते हैं क्योंकि प्लस प्लस दिया है, तो प्लस 2x² हो जाएगा और यहाँ पे माइनस है, ये प्लस है, ये कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 9y² और -8, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा y²। ये आपका योग हो गया 2x² प्लस y²। कहाँ है, यहाँ पे है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में इसके आगे देखते हैं कि परिमेय संख्या इतना की समतुल्य जो है कौन सी संख्या होगी। तो अगर हमको जो है यहाँ पे समतुल्य संख्या की बात कर रहा है, ठीक है, समतुल्य संख्या।
तो इसको अगर हम यहाँ पे देखिए 8 त्रिक 24 और 15 तियां 45, यहाँ किसमें जो है हम इस प्रकार से ला सकते हैं। तो अगर इसमें हम -8/15 में अगर हम 3 से ऊपर गुणा कर दें, 3 से नीचे गुणा कर दें, तो 8 तिरिक 24 हो जाएगा और उसके बाद में 15 तियां 45। ये समतुल्य आपका बासाई हो जाएगा, ठीक है? और इसके अलावा कोई समतुल्य नहीं है। उसके बाद में समीकरण इतना का x का मान यहाँ पे ज्ञात करना है, तो x/4 + 10 बराबर -4 होता है, तो x/4 हो जाएगा और उसके बाद में -4 10 को जो है इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा -10 x/4 बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस और 10 4 14, x बराबर क्या हो जाएगा -14 चौके 56, आपका यहाँ पे 56 राइट हो जाएगा। उसके बाद में 68 नंबर की बात करते हैं। वर्ग की भुजा दिया है और वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है भुजा का मान 1.6 दिया हुआ है, ठीक है। और 16 सोलहियम कितना होता है, 256 होता है। जब गुणा करेंगे तो 2 अंक के बाद जो है राइट साइड से दशमलव लगेगा, तो 2.56 मीटर हो जाएगा। क्योंकि आपका ये जो भुजा दिया है ये मीटर में दिया है, तो मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर भी कर सकते हैं। तो 2.56 वर्ग मीटर यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा क्षेत्रफल। उसके बाद में 69 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होती है। सबसे छोटी जो है सम अभाज्य संख्या यहाँ पे हमको बताना है, ठीक है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है आपका 2 होता है, सम अभाज्य संख्या यहाँ पूछा जा रहा है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होगा। उसके बाद में किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना, आधार इतना और त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है दा आएगा। ये आप लोग इस पे लगा सकते हैं कि एरिया बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। इस पे आप लगाएंगे, सबका मान रखेंगे, तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर आपका क्या आएगा, ये आएगा त्रिभुज की ऊंचाई। उसके बाद में 71 नंबर में दिया हुआ है कि दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच जो है परिमेय संख्या होती है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये जो है अनंत संख्याएं होती हैं। 72 नंबर में क्या दिया है कि 21 की अनुवर्ती, तो 21 की अनुवर्ती मीन्स होता है आने वाला, तो ये 22 हो जाएगा। और उसके बाद में का अनुवर्ती 2 बार करना है हमको, ठीक है। तो इसमें अगर ये 23 हो जाएगा, एक जोड़ेंगे, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर 23 हो जाएगा। 73 नंबर में क्या दे रहा है कि एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है, ठीक है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो हेक्टेयर होता है, 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10⁴ मीटर, ठीक है। अब इसको हम लोग जो है ज्ञात करते हैं कि कितना इसका आंसर होगा। तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल यहाँ पे दिया हुआ है और इस मैदान की एक भुजा इतना है, दूसरी भुजा, तो इस प्रकार से आयत होता है। तो क्षेत्रफल इसका क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। इसका क्षेत्रफल में दिया है 0.5 हेक्टेयर, ठीक है। यहाँ पे जब हम करेंगे 1 हेक्टेयर बराबर 10⁴ मीटर होता है, तो इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा 10⁴ मीटर। और लंबाई यहाँ पे एक भुजा की मान लो कि लंबाई दिया हुआ है, तो 125 हो गया। और उसके बाद में दूसरी भुजा की लंबाई b यहाँ पे माने हुए हैं, तो b का मान ज्ञात करना है, ठीक है। इसको अगर हम 10 करते हैं इस प्रकार से, तो ये 5 गुणे 10⁻³ मीटर हो जाएगा, एक घात यहाँ पे कम हो जाएगा, ठीक है। और 125 गुणे b। अब यहाँ से 5 से 5 एक्के 5 और 5 दूना 10 5 25, यहाँ कितना होगा 10⁻³ मीटर और बराबर 25 b। तो यहाँ पे आपका क्या प्राप्त होगा, 1000 बराबर 25 b। 25 चौके 100 होगा और 0, तो b का मान जो है, ये दूसरी भुजा का मान 40 मीटर आपको प्राप्त होगा।
तो बी का मान जो है 40 मीटर हो गया, यहाँ पे सा सही होगा। उसके बाद में 74 नंबर की बात करते हैं, 1 घन मीटर बराबर होता है। जो 1 घन मीटर होता है, ये किसके बराबर होता है, ठीक है? तो 1000 लीटर के बराबर 1 घन मीटर होता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हम 75 नंबर की हम अगर बात करें, तो 75 नंबर में क्या दे रहा है कि एक त्रिभुज की भुजा 3 है, 5 है, 8 है। तो त्रिभुज होगा, त्रिभुज संभव है या नहीं त्रिभुज संभव है, ठीक है? तो इसमें जो है अगर हम त्रिभुज की कंडीशन की बात करें तो 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। अगर इन 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटी होनी चाहिए। तो इसका जो कंडीशन होता है इसको हम लोग देखते हैं। इसका कंडीशन क्या होता है, ठीक है? तो यहाँ पे हो गया a माइनस बी a प्लस बी। अगर हम घटाते हैं b माइनस सी, ये जो है आप लोग कंडीशन लिख लीजिएगा। उसके बाद में होगा a माइनस सी। अगर अब इसमें से जो है किसी पर भी ये कंडीशन आपका होता है जो त्रिभुज बनाने के काम आती है, ठीक है? ये कंडीशन अगर फॉलो करता है तो त्रिभुज का निर्माण होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब यहाँ पे अगर हम सी का मान 8 रखते हैं, ये इसके हिसाब से 8 रखते हैं, और अगर हम घटाते हैं 5 में से 3 गए 2 हो जाएगा, और उसके बाद में अधिक होना चाहिए, 5 और 3 8 होगा। तो यहाँ पे अधिक नहीं है बल्कि बराबर है, तो त्रिभुज जो है संभव नहीं होगा, ठीक है? इसमें जो है त्रिभुज आपका संभव नहीं होगा। अब उसके बाद में दे रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्राकृतिक संख्या है कौन सी, जो है इसमें प्राकृतिक संख्या है। 76 नंबर की हम बात कर रहे हैं, और आज के वीडियो में हम लोग जो है बहुविकल्पीय प्रश्न बिल्कुल समाप्त करेंगे। तो प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर क्या होती है? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डॉट डॉट डॉट, ठीक है? और होल नंबर क्या होता है? जब हम जीरो को शामिल कर लेते हैं प्राकृतिक संख्या में, तो वहां पे होल नंबर प्राप्त होती है हमको। अब यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं में से सबसे प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो प्राकृतिक संख्या जो है आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। 2 ये आपका प्राकृतिक संख्या है। अगर होल नंबर की बात करता है पूर्ण संख्या की, तो 0 सही होता है, ठीक है? इसके आगे हम देखते हैं कि कौन सी संख्या परमेय संख्या नहीं है। ये क्वेश्चन हम कराए हुए हैं। ये जो पाई होता है ये परमेय संख्या नहीं होता है, लेकिन पाई का मान जो 22/7 होता है ये पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, पी बाई क्यू के रूप में। लेकिन क्यू इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए, यहाँ भी जीरो नहीं है, इसीलिए ये जो है आपका परमेय परमेय संख्या होगा, ठीक है? और पाई जो होता है ये अपरमेय संख्या होती है। 78 नंबर में यहाँ पे दिया है कि सर्वसमिका जो है, ये निम्नलिखित में से सर्वसमिका कौन सी है? तो सर्वसमिका का कंडीशन क्या होता है? अगर इसमें हम देखें तो सर्वसमिका की कंडीशन जो होती है, इसका कंडीशन जो होता है, ये इसमें LHS बराबर RHS होना चाहिए, ठीक है? ये सर्वसमिका का कंडीशन होता है। तो इसमें जो है कौन सा बराबर है? यहाँ पे देखिए कोई बराबर ही नहीं है, और यहाँ भी बराबर नहीं है, यहाँ भी बराबर नहीं है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार से इसको हम सॉल्व करते हैं? तो कोष्टक हटाएंगे तो 2x+2 हो जाएगा, और बराबर 2x+2। यहाँ पे देख सकते हैं LHS बराबर RHS, ये दोनों जो है बराबर है। तो इसीलिए ये जो है सर्वसमिका आपको मिल गया। ये सर्वसमिका आपको प्राप्त हो गया। 79 नंबर में क्या दिया हुआ है कि 3 पे पावर x+2 इक्वल टू 81। अब 81 को जो है हम क्या लिख सकते हैं? 3 तिरिक का 9, तिरिक 27, तिया 81, यानी इसको जो है हम 3 पे पावर 4 लिख सकते हैं। तो 3 पे पावर x+2 हो गया, 81 को हम 3 पे पावर 4 लिख सकते हैं। इसका आधार बराबर है तो घातें बराबर होगी, तो x+2 बराबर 4 हो गया, और x बराबर 4 माइनस 2 बराबर 2 होगा। ये x का मान जो है 2 प्राप्त होगा। उसके बाद में हम यहाँ पे 80 नंबर की हम बात करते हैं। 80 नंबर में आपका कौन सा राइट आंसर होगा? इतना का जो है वर्ग रूप कौन सा होता है, यानी किसको सॉल्व करने पर जो है इतना प्राप्त होता है, ठीक है? तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए 3 और 3 6 संख्या है।
तो यहाँ 3 है, जब इसका जो है स्क्वायर हम करेंगे तो इसका मान जो है कितना प्राप्त होगा? 0.123451 इतना प्राप्त होगा। तो इसका जो है राइट आंसर बा हो जाएगा। उसके बाद में इसके आगे हम देखते हैं इतना का मान होगा, यानी 3/-4 माइनस -5/-4, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद में -3/4 -5/4, ये एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम 4 होगा, -3 -5 -8/4 हो जाएगा, 4 के 4, 4 दूना 8 -2 इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में इसके आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया है कि 81 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं लिखिए। तो 81 और 90 के बीच जो है कितनी अभाज्य संख्याएं होगी, कौन सा अभाज्य संख्या है? तो यहाँ पे 81 आपका जो है कट जाएगा 3 से, ये भाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी है 81 और उसके बाद में अगर 3 दूना 6, ये 3 से कट जाएगा। यहाँ पे जो है ये 83 और 89 ये 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये जो है अभाज्य संख्या होगी। उसके बाद में हम यहाँ पे 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगी? अनुवर्ती मतलब आने वाली, तो 6 की जो है 7 होगी, केवल यहाँ पे 7 होगा। आने वाली मतलब एक जोड़ देते हैं तो प्राकृतिक संख्या अगला प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे दे रहा है कि x का मान जो है हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो x का मान ज्ञात करना है, तो ये जो भुजा है, ये भुजा है, ये 180 अंश यानी एक रेखा पे जो है 180 अंश का कोण बनता है। तो 180 अंश यहाँ पे अगर हम करेंगे इसका योग, तो यहाँ मान लो कि p है, ठीक है। तो 180 अंश बराबर हो जाएगा 107 और प्लस p, 180 माइनस 107 बराबर p। तो जब 180 में से और 107 हम अगर घटा दें तो कितना प्राप्त होगा यहाँ पे? 180 में से अगर हम यहाँ घटा दें कितना प्राप्त होगा? 180 माइनस 107, तो 3 हो गया, यहाँ पे 7 होगा तो 73। इसका मान जो है ये 73 होगा, ठीक है। और हमको x का मान ज्ञात करना है। तो ये एक त्रिभुज का निर्माण करता है। तो त्रिभुज का जो है तीनों भुजाओं का योग जो है 180 अंश होता है और यहाँ पे p का मान जो है 73 है और उसके बाद में 51 है और हमको x का मान ज्ञात करना है। तो ये कितना होगा? 3 1 4 होगा और 7 5 12 प्लस x 180। अब 180 में से अगर 124 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा? 180 में से 124 जब हम घटाएंगे तो 6 4 10 हो गया, 7 में से 2 गए 5, यानी x का मान जो है हमको 56 प्राप्त होगा। तो इसका राइट आंसर 56 हो जाएगा। तो ये आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम 85 नंबर की बात करते हैं, सबसे छोटा जो है पूर्णांक क्या होता है? तो पूर्णांक जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक होता है, एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, एक 0 हो गया, इधर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, डॉट 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 ये अनंत हो जाएगा, ठीक है। और इधर -1 -2 इस प्रकार से यहाँ पे माइनस अनंत, ये अनंत हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूर्णांक हो गए। अब यहाँ पे पूछा गया है कि सबसे छोटा पूर्णांक, तो 0 जो होता है ये ना धनात्मक होता है, ना ना निगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है, ये दोनों नहीं होता है, ठीक है। ये जो है आपका ये धनात्मक पूर्णांक है और यहाँ से लेकर अनंत माइनस अनंत से लेकर -1 तक जो है ये कौन सा पूर्णांक है? ये आपका जो है ये ऋणात्मक पूर्णांक है। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा होगा? यहाँ पे सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा हो जाएगा? सबसे छोटा पूर्णांक जो होगा ये आपका -1 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 0, आप यहाँ पे देखिए इनमें से कोई नहीं यहाँ पे दे रहा है ना। आपके राजन सीरीज में दा सही है लेकिन दा बिल्कुल गलत है। उसके बाद में इसके आगे हम देखते हैं उस समबाहु त्रिभुज का परिमाप इतना है, यानी समबाहु त्रिभुज जो है आपके सिलेबस में दिया है। तो समबाहु त्रिभुज का जो है एरिया क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर, ठीक है। और जिसका परिमाप 3 है, तो परिमाप का मान जो है, जो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार से बनता है, इसमें तीनों भुजा जो है बराबर रहती है। तो परिमाप बराबर क्या होता है समबाहु त्रिभुज में? होता है 3 गुणे भुजा। तो यहाँ पे जो है परिमाप का मान 3 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम भुजा ज्ञात कर लेते हैं, तो ए का मान 3 हो गया, 1 होगा, 1 आपका ये भुजा हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस सूत्र में रख देते हैं √3/4
और ये जो ए का मान हमको 1 प्राप्त हुआ है। तो ये √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया को जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात किया जाता है। तो √3/4 मीटर स्क्वायर, ये मीटर में दिया है ना, ये कोई यहाँ पे यूनिट ही नहीं लिखा हुआ है, बल्कि यहाँ पे मीटर होना चाहिए, मीटर। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम मीटर कर देते हैं। इसका राइट आंसर बा हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है हम लोगों का ये जो राजन सीरीज है, ये बिल्कुल जो है समाप्त होता है बहुविकल्पीय प्रश्न। और इसके बाद हम लोग जो है अतिलघु उत्तरीय प्रश्न जो है करने वाले हैं। इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। और उसके बाद में फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं। और उसके बाद में वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। और अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग जो है अतिलघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।